स्वामी राधा स्वामी। सत्संग किस लिए सुनते हैं? सत्संग जीव के कल्याण के लिए होता है। जीव का क्या कल्याण होना है? जीव यहाँ आ करके यहाँ रास्ता भूल गया है अपने घर का, उसको अपने घर जाना है। रास्ता भूल गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत से रास्ते हो गए हैं। उन रास्तों में भटक रहा है। जैसे भूल भुलैया में यदि आप जाओ बिना गाइड के जाओ तो उसमें से निकल नहीं पाओगे। ऐसे ही इस संसार में बहुत से रास्ते हो गए हैं। अब जीव भटक रहा है, किस रास्ते पे हम चलें कि अपने पिता के घर अपने घर पहुंचे। रास्ता भूल गया और अपने पिता को भी भूल गया। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्म वहां से आए हुए इसको हो गया है। न जाने कितनी योनियों में भटका, न जाने कितने कितने शरीरों में भटका, तो अपने पिता को भटक गया है, भूल गया है कि कैसा हमारा पिता था। अब दो समस्या हैं, तो अब भटक रहा है। और जो यहाँ रास्ता बताने वाले मिलते हैं, जिस रास्ते पे पहुंचा वो कहते हैं यही रास्ता। कोई कहता है कि राम राम जपो वहां पहुंच जाओगे, कोई कहता है दान पुण्य खूब करो वहां पहुंच जाओगे। तो जीव कहता है कि ये तो लिखा हुआ है कि पाप पुण्य दो जब नासें तब पावे मोरे पुरबासें। हम दान से कहां पहुंचेंगे? तो कहते हैं कि चलो ध्यान करो। तो जीव कहता है कि वो तो बताया गया है कि वो ध्यानातीत है, ध्यान से कैसे पहुंचेंगे? तो रास्ता बताने वाले कह रहे हैं कि सूरज शब्द योग करो उससे पहुंच जाओगे। तो कहा नहीं, वो तो योगातीत है, योग से वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता है, तो कैसे पहुंचे? कौन रास्ता है? और चाहे जितना कथा भागवत सुने, चाहे जितना पूजा पाठ करें, ये तो रास्ते हैं नहीं। तो फिर वो कौन रास्ता है? बताया कि संतों से मिलो। वो रास्ता संतों के पास है, तो संतों को पहले खोजो, वो रास्ता बताएंगे। और तुम्हारा पिता परमात्मा है, केवल परमात्मा को खोजना, नहीं तो परमात्मा को अब ढूंढ रहा है। अब 33 कोट रास्ते में मिल गए। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता, वो कहते हैं हम तुम्हारे पिता, वो कहते हैं हम तुमको जो है तुम्हारा घर हमारे यहाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो सब फांस रहे हैं। संत मत में वो पहुंचता है तो वहां भी देखता है कि बहुत से नाम, कहीं पे एक नाम, कहीं पे 5 नाम, कहीं पे 7 नाम। तो जीव कहता है कि कोटि नाम संसार में, कह रहा है कि हमने तो रामचरितमानस में पढ़ा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जहि गुप्त जप बूझे बिरला कोय। वो आदि नाम क्या है, हम इसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम जो है हमारा पिता मिल जाएगा, हमारा घर हमको मिल जाएगा। तो उस नाम के बारे में, नाम कहां से निकला? नानक ने नाम ही मथा और काया मथा कबीर, साईं जगजीवन ज्योति मथिन पार ब्रह्म के तीर। नानक साहब जो नानक पंथ है, सिख धर्म, सरदार लोग, वाहे गुरु सतनाम, ये उनका मंत्र है। वहां पे वो सब जितने नाम हैं, कोटि नाम सब मथ करके और एक नाम निकाल दिया कि वो सत्य नाम है। सत्य नाम है, उसी से परमात्मा मिलेगा। और वही परमात्मा है, वो एक है, वो अद्वैत है, वहां पर दो नहीं है। जहां पे दो देखना, समझ लेना कि यहाँ पे माया है, उससे नहीं मिलेगा। तो वो सत्य नाम है और उसी को राम कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, तो उसी को अनामी धाम कहते हैं।
वहां पे पहुंचो, तुम्हारा पिता मिलेगा, तुम वहीं से आए हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसके अलावा और कोई तुम्हारा पिता नहीं है, केवल एक पिता जहां से तुम आए हो, उसी के अंश हो, उसी को खोजना है और किसी से काम नहीं चलेगा। तो नानक ने नाम ही मथा, काया मथा कबीर। कबीर दास जी अपने शरीर को क्यों मथे? क्योंकि बहुत से संत बताते हैं कि यहां से इतने जोजन ऊपर सहस्रदल कमल है, उसके इतने जोजन ऊपर और चले जाओ तो त्रिकुटी है, उसके इतने जोजन और ऊपर चले जाओ तब 10वां द्वार है, फिर भवन गुफा है, बहुत दूर वो सब बाहर बता दिए। तो कबीर दास जी ने क्या किया, अपना शरीर मथ करके खोज करके वो सब स्थान, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर में सब स्थान नियुक्त कर दिया कि यहाँ पे सहस्रदल कमल है, यहाँ पे त्रिकुटी है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे महाशून्य है, जहां से बाल चालू होते भंवर गुफा है, जहां पे टिपुआ खाली है सत्यलोक है, फिर आगे अलख लोक, फिर अगम लोक, जहां चोटिया है तहां अनामी धाम है। सब शरीर में सब ठहरा दिए। और क्या हुआ, बहुत से लोग कहने लगे कि वो आत्मा परमात्मा एक है और परमात्मा प्रकाश रूप में है। बहुत लोग जो है, अभी भी लोग ये सब कह रहे हैं, बहुत संत भी मान रहे हैं कि वो परमात्मा प्रकाश रूप में है। जगजीवन साहब ने ज्योति मथी, ज्योति माने वो प्रकाश को मथ करके, प्रकाश का अध्ययन कर करके, प्रकाश की खोज कर करके और निकाल दिया कि वो प्रकाश परमात्मा नहीं है, वो पार ब्रह्म है, प्रकाश ब्रह्म है। क्यों है? प्रकाश जो है वो परमात्मा अखंड है, परमात्मा में 7 खंड हैं, 7 रंग के प्रकाश हैं। तो इसलिए ये जो ज्योति है, जो प्रकाश है, ये जो है परमात्मा नहीं हो सकता है। ये जगजीवन साहब ने अपना सूत्र दे दिया, साईं जगजीवन ज्योतिमथिन पार ब्रह्म के तीर। और तुलसीदास ने क्या किया, चौथा पद तुलसी कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि वो चौथा पद है जहां नाम रहता है। नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। 3 लोक में है ने वो चौथा पद है, ये तुलसीदास जी ने कह दिया। अभिगत गति कहा सूर। सूरदास ने क्या कह दिया कि वो अभिगत है, कि उसमें कोई गति नहीं है, अचल है, चलता नहीं है, स्थिर है, अचल अचल पद है। अभिगत गति कैसी होती है कि तुमको दिखाई पड़ेगा कि चल रहा है, लेकिन वो चलता कुछ नहीं, अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। कैसे? यहाँ शंकर जी की मूर्ति के ऊपर जो धार गिरते हैं, यदि बिजली वाले शंकर जी हो तो देखो, तुमको दिखेगा कि इसमें धार गिर रही है, वहां गिरती उड़ती कुछ नहीं है, वो चलती भी नहीं है, और तुमको दिखेगा कि वो गिर रही है तुम। तो ऐसे ही अभिगत गति कछु कहत न आवे। कैसा है वो? अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तुमको रसगुल्ला खिला दिया जाए, पूछा जाए रसगुल्ला कैसा मीठा है, थोड़ी देर तुम सोचे, फिर तुमसे पूछा जाता है बर्फी जैसा है, पेड़ा जैसा है, जलेबी जैसा है, चीनी जैसा है, कैसा है? तुम बता नहीं पाते रहे हो, बोल रहे हो, गूंगे हो गए तुम, गूंगे का गुड़ हो गया तुम, बता नहीं पा रहा है कि कैसा है वो, अभिगत गति कैसी है तुम। सूरदास जी ने कह दिया। कबीर ने क्या कहा? धारा कहा कबीर ने। कबीर दास जी ने कहा कि वो धारा है, धारा है मतलब जो बीए हिंदी, जिन्होंने बीए किया है, हिंदी विषय लिया होगा, तो उसमें कबीर दास जी वाला पाठ है, उसमें दोहा है, कबीर धारा अगम की सतगुर दई लखाए,
और ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। कबीरदास जी ने उसको धारा कह दिया कि वो धार रूप में है, धारा है। और कैसे धारा मिलेगा? उसको उलट करके सुमिरन करना है। अब तुम सोचने लगे होगे कैसे उल्टें, पैर ऊपर करें सर नीचे करें, ये उल्टना हुआ। ये तुम सोचो कि हम धार को पलट दें, तो इतनी किसकी हिम्मत कि वो धार को पलट देगा? मतलब वो धार कोई पलटने वाली चीज है जो है। तो अब किसको पलटोगे तुम? पलटना अपनी सूरत को है, अपनी सूरत को पलट करके। और किसके साथ में? मतलब स्वामी संग मिला। स्वामी क्या है? जो तुम्हारा आत्मघट है, तुम्हारे शरीर का स्वामी क्या है? वो जो तुम्हारा आत्मघट है वो स्वामी है। उस आत्मघट को पहले प्रकट कर लो, उसको साथ में लगाओ, तब उसका सुमिरन होगा, वैसे उसका सुमिरन नहीं होगा। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग लगाए। तो कबीर दास जी ने उसको धारा कह दिया। और वो ये सब अलग अलग नामों से कहा सभी ने, लेकिन वो है एक ही चीज। एक ही चीज को लोगों ने अलग अलग कह दिया। पंथ सभी के सार को, जितने पंथ हैं सबका सार निकाला गया। पंथ सभी के सार को दिया है सतगुरु पंथ। एक सतगुरु पंथ निकल आया। उसने क्या किया कि सबके सार को निकाल करके एक जो है उसने कुछ कह दिया। वो अब वो देखो कि वो क्या कह रहा है। मतलब सार पंथ सभी के सार को दिया है सतगुरु पंथ, दृष्टि सूरत की पलट कर लखो धार तब संत। कि सूरत की धार को पलट करके उसको जो लखता है वही संत होता है। और सतगुरु पंथ क्या कह रहा है? सतगुरु पंथ कह रहा है कि सभी में होना अवतरण। कि जो अभी तक आप सब लोग सुन रहे थे कि कलयुग में कल के अवतार होगा, कहां होगा? संभल मुरादाबाद में नहीं होगा। सभी के अंदर जितने शरीर हैं, तुम सबके अंदर में उस परमात्मा का अवतार लेना है, अवतार होना है। ये सतगुरु पंथ ने कह दिया। कह दिया कि जो है कि उसका अवतार करो, करना है मतलब तुमको। तो अब जैसे क्यों अवतार करना है? क्योंकि सतयुग में जो अवतार हुआ तब देवता और दैत्य अलग अलग लोकों में रहते थे। दैत्य पाताल लोक में, देवता स्वर्ग लोक में। त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे देवता दैत्य, रावण और राम। द्वापर में एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव पांडवों। और इसमें कलयुग में क्या है कि एक ही शरीर में रहने लगे। तो अब जैसे जब शरीर में अवतार लेंगे तभी तो जैसे उनका काम होगा। इसलिए कल के अवतार, कल के अवतरण सभी के शरीरों में होना है। तो कल के अवतरण अपने शरीर में कराओ और परमात्मा जो है प्रकट करा लो। उसको प्रकट कराना पड़ता है। तुम बिना प्रकट कराए उसको जान नहीं पाओगे। और वो अवतार सभी के शरीरों में होना है, ये सतगुरु पंथ ने कह दिया। तुम तो प्रकट तब वो अवतार कैसे होगा, कैसे प्रकट करना है? जो कहा गया कि सब घट मेरो साइया खाली घट ना कोय, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। कि है तो सभी घटों में, और घट क्या होता है? घट तो केवल आत्म घट को घट कहते हैं, जो चेतन होता है। और बाकी दो जो तन घट और मन घट है, ये चेतन नहीं है। इसको घट घट कहते ही नहीं है। घट वो होता है कि जो चेतन होता है। तो चेतन केवल आत्म घट। तो आत्म घट को
अपने शरीर में पहले प्रकट करना है। परमात्मा प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जो चीज प्रकट होगी वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आत्मघट प्रकट करना है। तो प्रकट है करना आत्मघट और लखना केवल धार। आत्मघट प्रकट कर लो और केवल तुमको उस धार को लखना है। और सभी लक्ष्य इस एक में, यही सार का सार, कि जितने तुम्हारे काम हैं सब पूरे होंगे, जितने तुम्हारे लक्ष्य हैं वो पूरे होंगे, जितने मत चल रहे हैं, जितने पंथ चल रहे हैं, उनके जितने नारा हैं वो सब इसी से पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी मत सुमति हो जाएगी। जीव का जो है मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, मन कौवा से हंस हो जाएगा, बोध और प्रबोध दोनों हो जाएंगे। बोध क्या है, प्रबोध क्या है, ये तो दो हो गए। जीव जो आत्मा के सन्मुख होता है तो जीव को बोध होता है, और मन जब आत्मा के सन्मुख होता है तब इसको प्रबोध कहते हैं। सन्मुख क्या है? योग से नहीं मिलेगा, ध्यान से नहीं मिलेगा, सूरत शब्द योग से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? केवल उसके सन्मुख होना है। किसको सन्मुख होना है? जीव को, मन को। जीव को सन्मुख होने को बोध कहते हैं, आत्मबोध। मन जब सन्मुख होता है उसको प्रबोध कहते हैं। तो बोध और प्रबोध इनको करना है, केवल सन्मुख होना है। सन्मुख हो ये जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। करोड़ों जन्म के जितने पाप हैं इनको जब पहले समाप्त करोगे तो फिर तो परमात्मा प्रकट होगा। तुम ये कैसे होंगे? केवल सन्मुख होना है। तो किसके सन्मुख होना है? उस आत्मघट के सन्मुख होना है। तुम आत्मघट के सन्मुख हो, आत्मघट तुरंत प्रकट हो जाएगा, परमात्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगेगी। परमात्मा धार रूप है, कबीर साहब ने कह दिया, कबीर ने उसको धारा कह दिया, अगम लोक की धारा में तुम। तो क्या करना है? केवल आत्मघट प्रकट करना है, और जितने लक्ष्य हैं सभी लक्ष्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे केवल उस एक से। और क्या है? अद्वैत है होना सभी को। जो तुम कह रहे हो कि अद्वैत मत से परमात्मा मिलेगा, तो अद्वैत मत तुम ढूंढते खोजते फिर रहे हो। अद्वैत क्या है? तुमको अद्वैत होना है। अद्वैत माने एक, तुमको एक होना है, तुमको अद्वैत तुमको होना है। कैसे होगे? जो तुम्हारा मन है उसी में मिल करके एक हो जाएगा, जो तुम्हारी सूरत है उसी में मिल करके एक हो जाएगा, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसी में मिल करके एक हो जाएगा, जीव उसी में मिल करके एक हो जाएगा। जीव बूंद है उसमें मिल करके समुद्र बन जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसी में मिल करके सब वही हो जाएंगे। एक होना है, अद्वैत तुमको होना है। अद्वैत खोजना नहीं है कि अद्वैत पंथ क्या है, हम उसको बाहर खोजने जाएं। तुमको स्वयं को अद्वैत होना है। और ये अद्वैत कैसे होगे? जानत तुम्हें हो जाए। जैसे सन्मुख होगे, जैसे उसको जानोगे, अद्वैत हो जाओगे, एकात्म अवस्था आ जाएगी, स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे। फिर आपकी मत सुमति हो जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये सुमति क्या होती है? सुमति कैसी होती है? तन जब चले तो स्वस्थ हो, मन स्थिर तब स्वस्थ, और स्थिर बुद्धि ही सुमति है, वृत्ति निरोध हो चित्त। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शून्य हो जाएंगे। और उस ये सब शून्य होगा कैसे? जैसे उसके सन्मुख आओगे तुरंत सब जो है
सब अचल हो जाएंगे। जितने अभी तुम्हारा मन बहुत दौड़ रहा है, अभी तुम्हारी सूरत जो है, यहाँ बैठे हो तुरंत चौराहा पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, ये तुम्हारी सूरत है, सूरत दौड़ रही है, भाग रही है। जब तक सूरत दौड़ रही है तब तक परमात्मा को नहीं पाओगे। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगी मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन स्थिर हुआ वस्तु ठौर की ठौर। जैसे दौड़ करके जैसे मन तुम्हारा स्थिर होगा, रुकेगा, सूरत ठहर जाएगी, मन शून्य हो जाएगा, तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा। आत्मघट प्रकट हो जाएगा और परमात्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगेगी। उसी धार को रखना है। वो धार यदि तुम्हारे में प्रकट हो गई, उसी दिन तुम पूर्ण हो जाओगे, तब संत कहे जाओगे कि तब संत हो। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही अनामी धाम है, वही धार है, वही राम है, वही कृष्ण है। और वो केवल एक ही है, केवल उसी को खोजना है। जब अद्वैत होगे, अद्वैत है होना सभी को, कौन कौन एक में मिल जाएंगे? सभी तत्व, जो अनंत तत्व हैं, सब तत्व मिलकर के एक में हो करके अतत्व हो जाएंगे। जितने देही हैं, 7 शरीर हैं, यह एक में मिल करके विदेह हो जाएगा। और जो 5 कोष जो हैं, 5 कोष जो है सब एक में मिल करके सब कोष पार हो जाएंगे। सब कोष क्या? 5 कोष की परिक्रमा अंदर वाली और 84 कोष की परिक्रमा बाहर वाली। बाहर के 84 घट भी टूट जाएंगे, अंदर के 5 कोष भी पार हो जाएंगे। ये सब एक में मिलकर के एक हो जाएंगे। केवल धार गिरने की देर है। मतलब जैसे धार गिरेगी, जैसे धार गिरेगी, सब एक हो जाएंगे, एकात्म अवस्था आ जाएगी, फिर दूसरा वहां पे कोई नहीं रहेगा, कोई बचेगा नहीं दूसरा। दूजा कुछ भी ना बचे, पार सभी हो को, सभी कोष पार हो जाएंगे, वहां पर दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। और क्या होगा? कल की अवतरण हो जाएगा। कलयुग का अवतार कहां होगा? तुम्हारे अंदर हो जाएगा, तुम्हारे में हो जाएगा। तो कहोगे हमने तो सुना है कि कल के अवतरण काला घोड़ा के ऊपर तलवार लेकर के बैठेंगे तुम। तो काला घोड़ा तुम्हारा मन है, काला घोड़ा तुम्हारा मन है। ये काला घोड़ा सफेद हो जाएगा जैसे उसके सामने जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा। ज्ञानी बन जाओगे ज्ञान की तलवार लेकर के, ज्ञान की तलवार लेकर के। और इस घोड़े, मन के घोड़े के ऊपर सवारी कौन करेगा? जीव सवारी करेगा। अभी क्या है? अभी मन के ऊपर, अभी जीव के ऊपर तुम्हारा मन सवार है। जिधर मन को कहता है कि इधर चल, उधर मन चल देता है। अभी तुमसे पूछा जाए चाय पियो, कहोगे मन नहीं कह रहा है। जो मन कहता है वही करते हो, उसके अलावा कोई तुम्हारा उपाय नहीं कि कुछ तुम जो है कर पाओ। तुम जो मन कहेगा वही तुमको करना है। अभी जीव मन को लिए लिए जिधर मतलब चाहता है उधर जो है जितना कहता है ये कर, वही मन करने, वही जीव करने लगता है। फिर क्या करेगा? उल्टा हो जाएगा। ये जीव तुम जीव हो, आत्मा नहीं हो। ये जीव यहां से तुरंत उस घोड़े के ऊपर बैठ जाएगा, मन वाले घोड़े पर। घोड़ा सफेद हो जाएगा। ज्ञान की तलवार और जो सुमति की ढाल, विवेक की दृष्टि लेकर के जीव बैठेगा। फिर कहेगा इधर चल घोड़े, इधर चल घोड़े। जिधर चाहेगा उधर मन जो है चलेगा। मतलब ये क्या होगा? कल के अवतार होगा। कहां होगा? तुम्हारे ही अंदर होना है, सभी के अंदर में होना है। अब वो समय आ गया है कल के अवतार का। सब लोग अपने अपने अंदर कल के अवतरण करा लो, कल के का अवतार करा लो, तुम्हारे अंदर अवतार हो जाए। और यह पूर्ण अवतार होगा। इसके बाद में फिर कभी कोई अवतार नहीं होगा।
इसके बाद में फिर कभी कोई अवतार नहीं होगा, ये पूर्ण अवतार होगा। मन पर जीव सवार सवार हो सुमति का चाबुक धार, तीन लोक शासन करे दृष्टि विवेक की धार। तीन लोक पर तुम्हारा मन शासन करने लगेगा, तुम मन के ऊपर बैठ करके, और तीन लोक जो है उस पर शासन करेगा, तीन लोक का राजा बन जाएगा तुम। जो चाहेगा प्रकृति से जो कहेगा वो प्रकृति करेगी, जो ब्रह्मांड से कहेगा वो ब्रह्मांड करेगा तुम, जो चाहेगा वो होगा तुम। तो ऐसा अवतार होना है, कल के अवतार होना है और सभी के अंदर होना है। तो ये अवतार तुम्ही को कराना है, कितनी जल्दी करा सकते हो समय आ गया है। वेदों पुराणों में उस समय के बारे में बताया गया है कि जब 5000 साल कलयुग के हो जाएंगे, जब संबत सुनते हो, पंडित जी संबत सुनाने आते हैं तो सुनाते हैं 5000 साल कलयुग के हो जाएंगे तो गंगा जी पृथ्वी से चली जाएंगी, गांव के देवता चले जाएंगे, स्थान के देवता चले जाएंगे और सभी देवी देवता अपने अपने लोक चले जाएंगे। तब क्या होगा? तब अवतार होगा। तो अब 5000 की जगह पे 5500 हो गए हैं। तो अब सभी के जो है अवतार होना है, सभी मनुष्यों में होना है। और जब होगा अवतार कैसा होगा कि विराट रूप देखा होगा कि नीचे से मनुष्य, उसके ऊपर जो है हजारों करोड़ों सर हाथ पैर सब दिख रहे हैं। तो वो करोड़ों धारें जो है वो आपके अंदर प्रकट होना है, अंदर नहीं। अंदर क्यों नहीं? क्योंकि वो शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर निराकार भक्ति, साकार भक्ति शरीर के बाहर की। और वो भक्ति क्या है? वो अपरोक्ष भक्ति है। परमात्मा या धार वो न शरीर के अंदर है न शरीर के बाहर है, व्यापक सर्व से न्यारा, ना वो अंदर ना वो बाहर। व्यापक हर जगह व्याप्त है लेकिन सबसे न्यारा है कि जब तुम्हारे में प्रकट होगा तब तुमको स्पर्श नहीं करेगा, तुमको छुएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न्यारा है, इन पांचों से न्यारा है। ये सब तत्वों के गुण हैं, ये सब तत्वों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसलिए किसी को छुएगा भी नहीं, तुमको स्पर्श भी नहीं करेगा। तो ऐसा उसको प्रकट होना है। तो ये कैसे प्रकट करोगे? कलयुग का वरदान है, जानो सतगुरु पंथ, मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, जीव का है यह पंथ। सतगुरु पंथ जान करके और अपने में परिवर्तन करा लो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तुम जब पूर्ण रूप से बदल जाओगे, युग बदल जाएगा। युग कौन कैसे बदलेगा? जैसे जय गुरुदेव बाबा ने कहा, गायत्री ने कह दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा, बाबा ने कह दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा, गायत्री ने कह दिया हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो इससे तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारा आंतरिक पूरा आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। जो मानस रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये सब, इन सब में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होता है? काम बदल जाता है नाम में, क्रोध बदल जाता है दया में, लोभ बदल जाता है दान में, अहंकार बदल जाता है समर्पण में, मद घमंड बदल जाता है नम्रता में, मत्सर माने ईर्षा द्वेष बदल जाती है परोपकार में। सबके रूप बदल जाएंगे, मत कुमत हो जाएगी। जीव के ऊपर जो तत्वों के खोल चढ़े हैं वो सब जो है, सभी तत्व जो है वो पार हो जाएगा। सभी लोक पार, सभी तत्व पार,
तो सब पूरा आंतरिक पूरा परिवर्तन हो जाएगा। और कलयुग में सतयुग कैसे आएगा? कलयुग तुम्हारा शरीर है, सतयुग तुम्हारी आत्मा है। तो इस शरीर में आत्मा प्रकट हो जाएगी। वही आत्मा जो है वही परमात्मा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही अनामी है। उसको प्रकट करना है। तो धर्म के 4 पैर बताए गए। 4 पैर हैं धर्म के, कली में एक विलुप्त। 4 पैर कौन कौन है? एक शरीर, एक तुम्हारा मन, और एक सुरत, और एक आत्मा। तो हम शरीर में इंद्रियों से पूजा करते हैं, मन में प्रकाश की पूजा करते हैं, सूरज शब्द योग करते हैं। तो इन 3 पैरों से कलयुग में धर्म चल रहा है। और जो चौथा पैर विलुप्त है, विलुप्त माने कि है लेकिन वो तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो छिपा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी को तुमको खोजना है। यदि उसको खोज लो परमात्मा मिल जाएगा। मतलब जो बाहर दिख रहा है, ये जो 3 पैरों से कलयुग जो है चल रहा है, कलयुग में जो धर्म चल रहा है, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। मतलब तो चौथा पैर को खोजना यही जीव का लक्ष्य। यदि चौथा पैर उसको खोज ले और फिर तो ये जीव का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। क्या लक्ष्य है? कि मन के सन्मुख आत्मा हो जाएगा। सबसे पहले मन को आत्मा के सन्मुख करना है। अब मन सन्मुख कैसे करेगा? मन को कैसे पकड़ पाओगे? केवल सूरत को पलटना है, मन को नहीं पलट पाओगे। सूरत क्या है? जैसे यहां से बैठे हैं, तुरंत पैंतेपुर पहुंच गए, सूरत पहुंच गई। तो सूरत लगी संसार में, ताते हो गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। कबीरदास जी कहे गए हैं कि सूरत संसार में भटक रही है, इसी को तो पलटना है संसार से। यहां से हटा करके पहले इसको रोको, स्थिर करो, शून्य करो। फिर क्या है? फिर जो है ये उधर जो है पहुंच जाएगी। मतलब तुम्हारी गति बदल जाएगी। गति क्या? अभी है काग गमन गति, ये हंस गमन गति में बदल जाएगी। सिगरी दुर्मत दूर कर जीवन सफल बनाओ, और काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति आओ। काग गमन गति क्या है? हंस गमन गति क्या है? जब सुरत आवे देह में, काग रूप तेहि जान। जब सुरत उल्टे गगन में, हंस रूप पहचान। जब सूरत की धार नीचे को आ रही है तो वो काग गमन गति है। जब यह ऊपर को चलेगी, ये हंस गमन गति है। और सूरत एक है, लेकिन जहां जहां पड़ती है उस हिसाब से वहां वहां का असर होता है। कैसे? कि जैसे कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण 3। जैसी संगति लीजिए तैसो ही गुण दीन। कि स्वाति का बूंद सांप में पड़ता तो मणि बन जाती है, केले में पड़ती है कपूर बन जाता है, सीप में पड़ा मोती बन गया। तो बूंद एक ही है, असर इसमें होता है कि बूंद पड़ कहां रहा है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण 3। जैसी संगति लीजिए तैसो ही फल दीन। कि जैसी तुम्हारी संगति होगी। संगत किसकी बदलनी है? शरीर की नहीं, मन की संगत बदलनी है। मन की संगत अभी कहां है? अभी मन की संगत इंद्रियों के साथ में है। अभी मन इंद्रियों में भटक रहा है। मन किसका राजा है? इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? तुम्हारा मन है, इंद्रियों को चला रहा है। इसलिए ये मन है तो देवता, लेकिन भटका हुआ देवता है। तुम
तो इसकी संगत इंद्रियों से है। ये संगत यहां से हटा करके कहां से करनी है? परमात्मा से करनी है। परमात्मा से इसकी संगत कर दो तुम, फिर देखो तुम अभी जितना कर्म यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे बैठे बैठे जो सोच रहे हो कर्म हो रहा है, वो मन की रील के ऊपर तुम्हारा फल लिखा जा रहा है। तो अकर्मगत कैसे मिले? अकर्मगत कि जिस दिन परमात्मा के सन्मुख मन हो जाएगा, फिर परमात्मा के सन्मुख रहेगा और कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन जो है वहां रखो, यहाँ पे जितने कर्म करो कोई उसका फल नहीं, वो अकर्म गति हो जाएगी। हम कुछ करते नहीं, जो कुछ कर रहा है सब परमात्मा करता है, कुछ फल उसको तुमको मिलेगा ही नहीं। तो अकर्म गति आना है। कर्मयोग जो गीता में लिखा है, कर्मयोग को हम कैसे जाने? कर्मयोग क्या है कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। जो जितने तुम कर्म करोगे फिर उसी का फल लेने के लिए फिर वैसा तुमको जन्म मिल जाएगा। इस जन्म से कैसे हम छुटकारा पावें? कैसे छुटकारा पावें? छुटकारा पाने के लिए केवल मन को सन्मुख करना है परमात्मा के, और मन सन्मुख होता नहीं है, इसके लिए सूरत को उसके सन्मुख कर दो, मन अपने आप जो है सन्मुख हो जाएगा। मतलब तो सूरत को पलटना है। सूरत अभी संसार में लगी हुई है, तो संसार से सूरत को हटा करके इसकी धार ऊपर को कर दो, और जब ऊपर को करोगे फिर क्या करना है? फिर इसको स्थिर करना है। जब स्थिर होगी तब आत्मघट प्रकट होगा, तब जो है धार गिरने लगेगी, उस धार को लखना है। केवल एक ही चीज है, दो नहीं है। और फिर तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल करके सब एक हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? जैसा परमात्मा है सब परमात्मा का रूप हो जाएगा, सब एक ही हो जाएगा। एक ही साधे सब सधे। तो मन को साध करके, सूरत को साध करके, सूरत जो इधर उधर भाग रही है, संसार में दौड़ रही, यहां बैठे तुरंत लखनऊ पहुंच गए, तुरंत अपनी दुकान पे पहुंच गई। इसको साधो, दौड़ने न दो, इसको साध करके और फिर इसकी धार को ऊपर को कर दो। अभी संसार में दौड़ रही, संसार में न दौड़े, तो पहले इसको स्थिर करो। अभी ऊपर कर कहां पाओगे? ऊपर जब अभी कुछ देखा नहीं है तो ऊपर जैसे कैसे जाएगी? जहां जहां देखा है वही तो सूरत को जानना है। मतलब तो क्या है? पहले संसार से समेटो, संसार से इकट्ठा करके एक जगह पे इसको रोक दो। जब थोड़ी देर रुकी रहेगी तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा, और जैसे आत्मघट प्रकट होगा धार उसके ऊपर गिरने लगेगी। और जैसे धार के सन्मुख सूरत हुई, मन सूरत, मन भी हो जाएगा, जीव भी हो जाएगा, सभी एक हो जाएंगे। फिर उसको लख लोगे, फिर तुम्हारी सूरत हमेशा उसी में समा जाएगी। फिर सूरत जो है बाहर बचेगी नहीं। फिर जितना कुछ काम करोगे, फिर बाद में यदि यहां से अपनी दुकान देखोगे तो परमात्मा के लोक से सूरत देखेगी, फिर यहाँ नीचे से नहीं दिखेगी। मतलब जो काम करोगे वो वहां रह करके सब काम करेगी। कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। तो क्या करना है? तुमको करना है कि केवल सूरत को पलट करके स्थिर कर दो, और फिर आत्मघट प्रकट कर लो, और आत्मघट प्रकट करके उस परमात्मा की धार गिरा लो। और बस एक जैसे धार गिरेगी, मन के ऊपर जीव सवार हो जाएगा, कल के अवतरण हो जाएगा, और तुम तीन लोक के मालिक बन जाओगे। फिर जो तुम, लेकिन उसके पहले क्या नियम है? उसके पहले कि आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए। यदि विचार नेगेटिव है या कोई नेगेटिव बात सोच रहे हो तो अभी उससे बहुत दूर हो। तो सबसे पहला काम क्या है? क्योंकि विचार पॉजिटिव करना, नहीं तो कल की अवतरण ये तो तुरंत हो जाएगा। फिर जो इच्छा करी हो मन माही,
राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। फिर जो जो कुछ तुम सोचते जाओगे सब वही पूरा होता जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम अच्छा अच्छा सोचने को सीख लें। यदि हम अच्छा अच्छा सोचने को सीख लिए तो जैसे अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे फिर हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। और क्या है, हमारे भाव अच्छे हों, विचार अच्छे हों, स्वभाव बदलने लगेगा। जैसे जैसे जैसा तुम्हारा मन होगा उसकी छाप शरीर के ऊपर आने लगेगी। कोई तुमको देख करके तुम्हारे अंदर का हाल सब बता देगा कि अब तुम्हारा मन ऐसा विचार करता है, ऐसे तुम्हारे भाव हैं, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे अंदर अब गुस्सा है कि नहीं है। तुम्हारा चेहरा देख करके सब मालूम हो जाता है, क्योंकि जैसा मन होगा उसकी छाप सब जो है शरीर पे आ जाती है। यदि कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले उसका असर सूक्ष्म शरीर पे होता है। यदि सूक्ष्म शरीर आपका बलिष्ठ है तो इस शरीर तक उसका असर नहीं पहुंचता है, वहीं से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर उसको बलिष्ठ कैसे बनावे? केवल एक ही साध्य सब सद है। जैसे सूरत स्थिर होगी, आत्मघट प्रकट हो जाएगा, परमात्मा की धार गिरने लगेगी और सब एक हो जाएगा, फिर परमात्मा हो जाएगा, फिर किसी का असर उस पर है नहीं। और यदि असर कुछ आ गया है तो समझो कि फिर हम वहां से हमारा पतन हो गया, हम नीचे आ गए। कैसे नीचे आएंगे? यदि गुस्सा खूब करने लगोगे तो थोड़े दिन में फिर नीचे आ जाओगे, क्योंकि जो जो कुछ तुम सोचते जाओगे वो सब होता जाएगा। विचार अभी निगेटिव है तो फिर जो है थोड़े दिन में बहुत नीचे पहुंच जाओगे तुम। इसलिए नीचे का नहीं सोचना है, तो जितनी जल्दी पॉजिटिव सोचने लगो, अपने विचार बदल लो, स्वभाव बदल लो, गुस्सा छोड़ दो। अभी तो हर समय गुस्सा रहती है। यदि आपके अंदर गुस्सा है तो अभी फिर आपके अंदर अवतार होने वाला नहीं है। अभी मन के ऊपर जीव कैसे सवार होगा? और इसीलिए जन्म हुआ था। नर समान नहीं कौनौ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला था कि पहुंच करके और वहां पे अवतार करा लो। इस जीव को 3 लोक का राजा बना दो और कल के अवतरण करा लो, मोक्ष मुक्ति करा लो। करोड़ों जन्मों से जीव न जाने कितनी योनियों में, कितने शरीरों में भटक चुका है। अब वो समय आ गया है, अब जो है मुक्ति मोक्ष सब करवा लो और तुम पूर्ण हो जाओ। पूर्ण क्या होता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वो परमात्मा ऐसा पूर्ण है, ऐसा पूरा है कि उसमें से चाहे जितना निकालते रहो वो पूरे का पूरा रहता है। यदि पूरे से पूरा निकाल लें, पूर्ण से पूर्णमादाय, यदि पूरे से पूरा निकाल लिया जाए फिर भी पूरे का पूरा बचता है। ओहो, उसमें अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा पूरा है तो ऐसे पूरे तुम भी हो जाओगे। तुम माने तुम्हारा जीव ऐसा ही पूर्ण हो जाएगा। जानत तुम्हें हो जाइए। फिर इसके ऊपर एक काल लोक से निकल जाएगा, काल का असर नहीं होगा, फिर काल से कोई मतलब नहीं। स्वर्ग लोक की इसको चाह नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक अपवर्ग लोक ये सब नीचे के हैं। इन सबको शून्य करना है, इन सबको शांत करना है, इन सब से पार होना है। 7 स्वर्ग अपवर्ग लो धरी तुलायक अंग, तूल नता सकल मिल जो सुख लो सत्संग। फिर इस जीव को सत्य का संग क्या, दोनों मिलकर के एक ही होना है, वहां पर फिर दो रहना ही नहीं है। तो यह जीव का उद्देश्य है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इसमें लग करके इसको पूरा कराना है। और यह करने का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करो तो पाओ कुछ सार। यह करने का मार्ग है, सुनने का नहीं।
सुनते हैं तुम्हारे कान, देखती हैं तुम्हारी इंद्रियां, बोलती है वाणी जबान से। तो ये है इंद्रियातीत है, इंद्रियों से जो है काम नहीं चलेगा। तो इसलिए यह करनी का मार्ग है कि जितना बताया जाए उतना तुम करते चले जाओ, वो तुमको रास्ता मिल जाएगा। और उस रास्ते पर चल करके तुम्हारा पिता, जो परम पिता परमात्मा है, वो मिल जाएगा और तुम्हारा लोक मिल जाएगा, पिता मिल जाएगा, वो रास्ता मिल जाएगा। रास्ता क्या है? वो सत्य का रास्ता है और केवल सन्मुख होने से वो मिलेगा। योग करने से नहीं मिलेगा, ध्यान करने से नहीं मिलेगा। तो सतगुरु खोज करके उससे उसका भेद जान करके उसकी पहचान जान लो और एक हो जाओ, एकात्म हो जाओ। यही जीव का उद्देश्य है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।